बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉमीज़ लाइफस्टाइल। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सर्दी को फुल टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों को छुट्टियां हैं, उनको एंजॉय कर रहे होंगे। खैर अब तो छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। कुछ बच्चों के स्कूल आज खुल गए हैं, कुछ के 25 से खुल रहे हैं, कुछ के 1 से खुल रहे हैं। तो जैसा कि हम भी छुट्टियों में अम्मी के घर गए हुए थे, बहावलपुर गई हुई थी मैं। अ, अब हम वापस आ चुके हैं स्कूल्स की वजह से अपने होम टाउन मुल्तान में। तो मैं वहाँ पर जब थी तो मैंने बहुत इन्जॉय किया। मेरी अम्मी का घर जो है तकरीबन 4 टू 5 मिनट्स की वॉक पर नूर महल है वहाँ पर, जहाँ मैं डेली बच्चों को ले जाया करती थी, क्योंकि रेस्टोरेंट्स, हर पार्क सब कुछ बंद हो गया है कोरोना की वजह से। यहाँ पर एक प्लेस है जहाँ पर आप इजीली बच्चों को ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ है नूर महल। वैसे तो जो है बहावलपुर को सिटी ऑफ पैलेसेस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे महल हैं। और दुबई महल, दरबार महल और नूर महल, एक और भी है शायद। तो दुबई महल जो है वो है जो दुबई के शेख हैं उनके अंडर। वहाँ पर आप सिविलियंस अलाउ नहीं हैं, कोई भी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ जब शेख आते हैं दुबई के तो वहाँ पर वो स्टे करते हैं, उनके अंडर है। और जो दरबार महल है वो मैं आपको बताऊं, वो भी आर्मी के अंडर है या कुछ इस तरह का है, उसका भी सिस्टम कि वहाँ पर भी सिविलियंस अलाउ नहीं है। आम तौर पर कोई बंदा वहाँ पर नहीं जा सकता, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। हाँ, अगर आपकी कोई अप्रोच है या आप आर्मी से मतलब जिस तरह होता है वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत है, हर महल अपनी खूबसूरती रखता है, बहुत बहुत ज़बरदस्त है वो। वहाँ पर अक्सर इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ होते हैं। बहुत बड़ा है वो भी। तो जो नूर महल है इसकी ख़ासियत ये है कि यहाँ पर जब से ये आर्मी के अंडर हुआ है, यहाँ पर सिविलियंस अलाउ कर दिए हैं, आप जा सकते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और उसमें बहुत अच्छी-अच्छी एंटरटेनमेंट रखी हुई है बच्चों के लिए। जैसा कि हर महल की अपनी एक हिस्ट्री होती है, तो इसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है। मेरा बेटा जब साथ था तो मुझे कहता है, मामा ये महल है तो यहाँ पर किंग और क्वीन भी तो होंगे। तो फिर मैंने उसको बताया कि हाँ जी, यहाँ पर ज़रूर थे। यहाँ पर नवाब सादिक थे, बहावलपुर के नवाब जो थे सबसे पहले, तो उन्होंने ये महल बनाया था। ये जो मैं आपको पिलर शो कर रही हूँ, यहाँ पर हिस्ट्री में सुनने को आया है कि यहाँ पर उनकी नवाब साहब की 4 बीवियाँ रहती थीं। वैसे तो सुना है कि उनकी 100 शादियाँ हुई थी, मगर यहाँ पर 4 जो पिलर्स हैं अलग-अलग से, वहाँ पर उनकी 4 बीवियाँ रहती थीं, ठीक है? और जो दरमियान में है और चारों के नीचे बेसमेंट भी है। ये है उनकी गाड़ी, और दरमियान में जो एक बड़ा-सा है वहाँ नवाब साहब खुद बैठते थे और उनकी दरबार लगा करती थी। ये उनको मिली थी 1935 में। साहिबज़ादा मोहम्मद ने दी थी उनको हज के दौरान ये गाड़ी दी थी। ये देखें कितनी खूबसूरत है, और एज़ इट इज़ खड़ी है यहाँ पर। ये देखिए, ये बड़ा सा गुंबद जो मैंने आपको भी बताया है, और ये जो उसके 4 इस तरह के हैं छोटे, 2 आगे हैं 2 पीछे, और इनके नीचे बेसमेंट्स भी हैं। मैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अंदर का भी विज़िट कराऊंगी। ये उन्होंने जो गाड़ियाँ ठहराई हुई हैं ये तब की ही हैं, मगर इनकी जो मुझे अच्छी चीज़ लगी, आर्मी वालों ने एज़ इट इज़ उनको रखा हुआ है, नीट एंड क्लीन खड़ी हुई हैं, और देख के मज़ा आ जाता है। ये देखें, वहाँ पर ऑर्गेनिक ग्लास, प्लास्टिक और पेपर की जगह-जगह पे बिन्स लगी हुई हैं, बास्केट्स हैं कि आपका एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन रहे। हालाँकि यहाँ पर भी सिविलियंस हैं, मगर लगता ही नहीं है उनकी जो सफाई है आर्मी वालों की, आई लव इट। मुझे बहुत पसंद है उनका लाइफ़स्टाइल, उनका एनवायरनमेंट जो वो रखते हैं। अच्छा, ये उनकी एक बग्गी टाइप खड़ी थी जिस पर लिखा हुआ था कि ये उनकी फैमिली के लिए थी। इसमें नवाब साहब की जो फैमिली है, मतलब लेडीज़ हैं, ख़वातीन थीं, वो बैठा करती थी इस बग्घी में। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत है। हिस्ट्री में तो बहुत कुछ सुनने में आता है, इंटरेस्टिंग सी, मज़ेदार सी। हम भी स्टोरी सुना करते थे बच्चों को। आप ज़रूर विज़िट जब भी बहावलपुर का करें, आप ले आएँ, बच्चों को मोटिवेट करें। बहुत सी मोटिवेशन यहाँ पर उनको मिलेगी। ये देखिए ब्लाइंड्स भी लगे हुए हैं इस बग्घी के। इसके टायर बहुत खूबसूरत
देख के लग रहा था कि देखिए पहले की कितनी मज़बूत और मज़े की और चीज़ें हैं यहाँ पर। और जो नूर महल की कंस्ट्रक्शन है वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, कितनी खूबसूरत यहाँ की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। रात का जो समा होता है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसकी लाइट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं रात को भी आपको ज़रूर 3 वीडियोज़ बनाऊँगी नूर महल पे। एक अंदर की यहाँ से देखिए फुल व्यू आ रहा था। ये फुल व्यू है। यहाँ पर जो आपको दरमियान में सोफ़े वगैरह चेयर्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पर कोई इवेंट क्रिएट हो रहा है। और सबसे जो आपको मज़े की बात बताऊँ, जहाँ यहाँ पर जब भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ होता है तो यहाँ पर पूरे नूर महल की लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं। इवन मोबाइल्स की लाइट ऑन करना भी अलाउ नहीं होता। और पूरे जो महल का गुंबद है बड़ा और पिलर्स हैं उस पर प्रोजेक्टर लगाकर कोई भी इवेंट हो, 6 सितंबर का, काइद डे, पाकिस्तान डे, तो यहाँ पर वो जो भी अपना शो लाइव करते हैं वो दिखाते हैं। ये देखिए बास्केट्स देखें यहाँ पर, ये लाइट्स बड़ी खूबसूरत हैं। जब ये रात को जलती हैं ना तो ऐसे लगता है कि छोटे छोटे दिए जल रहे हों खड़े हुए हुए। स्टैंडिंग लाइट्स थी, बहुत खूबसूरत थी। ये देखिए इनकी खूबसूरती चेक करें कितनी प्यारी है। इन्होंने यहाँ पर एक हॉल बनाया हुआ है, ये सामने वाला जो हॉल है यहाँ पर इन्होंने फॉर सेल फर्नीचर रखा हुआ है। बहुत खूबसूरत फर्नीचर है। आर्मी वालों का तो आपको पता है कि बहुत ही उन लोगों का लाइफस्टाइल ही बहुत प्यारा होता है। दूर से देख के पता चलता है कि ये जो है ना ये आर्मी के लोग हैं। इतना डिसिप्लिन्ड और बहुत ही डिसिप्लिन्ड इनकी लाइफ होती है। रूल्स होते हैं। वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें डिसिप्लिन ना हो। आप ये देखिए यहाँ पर आपको ये बारबेक्यू, इनके आइडियाज़, इनकी जो बस सब कुछ मैनेजमेंट इनकी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर इन्होंने रेस्टोरेंट्स भी रखे हुए हैं। इस साइड पे पार्क था। यहाँ पर ट्रैक है, फुल ट्रैक। ये फुल ट्रैक है वॉक करने के लिए। यहाँ पर इन्होंने स्ट्रीट्स हैं, जामन गली, वाटरबाजी, मिनी गोल्फ कोर्स, एम्फी थिएटर, पता नहीं क्या क्या, ये जामन गली है। यहाँ पर साइड से और सबसे अच्छी बात इन्होंने जो है ये है कि यहाँ देखिए सफाई निस्फिमान है और 500 रुपीज़ जो है जुर्माना है यहाँ पर कोई भी चीज़ फेंकने का। ये बच्चे मेरे खेल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर उन्होंने बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए ये रखा हुआ है। मेरे बेटे ने भी की थी। यहाँ पर वो जो तीर होते हैं वो भी थे और गन से भी कोई शूटिंग थी। और बस, और जो सामने आपको ग्राउंड नज़र आ रहा है ना ये पोलो ग्राउंड है। यहाँ पर पोलो हो भी रहा था, ये मैंने अपने बच्चों को दिखाया था। और ये वो ग्राउंड है जहाँ पर मैं अपनी शादी से पहले वॉक किया करती थी। तो ये ग्राउंड मुझे बहुत बहुत पसंद है। अब तो वैसे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। बहुत सारी यादें हैं मेरी इस ग्राउंड के साथ। जब भी मैं यहाँ आती थी कोई ना कोई नूर महल में शूटिंग हो रही होती थी, कोई ना कोई ट्रिप आया हुआ होता था। लोग बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ आकर। आप ज़रूर आएँ, ज़रूर देखें इसको। हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत मज़े की है। और हाँ, इसके बारे में एक और भी मैंने जो है वो हिस्ट्री में सुना है कि यहाँ पर जो नवाब साहब ने अपनी बीवी नूर जहाँ के लिए ये जो है बनाया था नूर महल, तो जब वो सुबह उठी तो उसने कर्टन्स हटाए अपनी खिड़की से, क्योंकि नूर महल के आसपास बहुत ज़्यादा, अब तो इतना सुनसान नहीं है मगर तब तो बहुत ज़्यादा सुनसान इलाका था और यहाँ पर सारा कब्रिस्तान था। ठीक है, तो जब उसने विंडो से देखा कि उसके महल के बाहर बाहर सारा कब्रिस्तान है, तो उसके बाद वो वहाँ से चली गई और उसने कहा मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे खौफ आता है कब्रिस्तान से, क्योंकि मैं नहीं यहाँ पर रह सकती। तो और सुनने में आया है कि वो वहाँ से चली भी गई। सिर्फ एक रात वो वहाँ रही थी, जिसके लिए इतना बड़ा महल तैयार हुआ, उसने नखरे तो करने ही थे। अगर आज कोई वो राजा रानी महाराजा महारानी की किस्से हैं, स्टोरियाँ हैं, उनकी लव स्टोरीज़ हैं, जिनकी मोहब्बत में जो है महल तामीर हुआ करते थे। मगर आज तो कोई इस तरह की बात कर दे बीवी तो उसके लिए हाँ कब्रिस्तान में कब्र ज़रूर तैयार हो जाएगी। अच्छा खैर, तो ये बड़ी मज़े मज़े की इंटरेस्टिंग सी
बातें हैं। और इसके बाहर-बाहर सारे ग्राउंड्स में सुनने में आया है भूल-भुलैया थी जहाँ पर शहज़ादियाँ खेला करती थीं। ख़ैर मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बातें तो ख़त्म नहीं होंगी, तो चलें आप ज़रूर यहाँ आइएगा, आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। बहुत सुकून मिलेगा आपको, आपका माइंड बहुत फ्रेश होगा। आप अपने बच्चों को ज़रूर लाइए, जब भी बहावलपुर का आप जब भावलपुर आपका आना हो तो ज़रूर यहाँ पर विज़िट कीजिएगा। बहुत खूबसूरत जगह है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको अंदर का विज़िट कराऊँगी। अंदर भी सारी जो नवाब साहब का जो है वो फर्नीचर था या क्या कहते हैं वो पियानो था, वो एज़ इट इज़ रखा हुआ है। यहाँ पर फुल व्यू आ रहा था नूर महल का, तो मैंने चलते-चलते बनाई थी। मैं अंदर नहीं गई थी और एक वीडियो मैं आपको रात के टाइम की दिखाऊँगी। इंशाल्लाह जब भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। वो भी एक समा होता है जिसको देख के आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।